वीडियो में हम आपको केंद्र सरकार के आगामी लक्ष्यों के बारे में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना, जो कि आपको पेपर में सिर्फ आने वाले प्रश्न होंगे, ठीक है ना, यानी कि एक भी प्रश्न छूटने वाला है नहीं, वो सारे के सारे प्रश्न इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है ना। जैसे में भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया समाप्त कब होने का लक्ष्य है, तो 2030 का है। इसी प्रकार से HIV एड्स हो गया, यानी कि इसी प्रकार के बहुत सारे प्रश्न आपको देखते हैं आजकल के एग्जामों में ना बनते हुए अपने पेपर में देखा होगा। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हम आपको MCQ तो कंप्लीट कराएंगे ही, साथ ही साथ आपको पूरा उसकी व्याख्या कंप्लीट करवाएंगे, जो कि आपको कहीं भी दिक्कत होने वाला है नहीं, ठीक है ना। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते हुए चलिएगा, क्योंकि अभी के जो करेंट अफेयर का एग्जाम, करेंट अफेयर जो है सभी परीक्षाओं के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए आज का जो पहला प्रश्न क्या है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है पहला प्रश्न कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना, यानी कि HFC के उपयोग को 80% तक कम करने का जो लक्ष्य है आखिर कब तक रखा गया है। देख सकते हैं कितना VVI प्रश्न है, ठीक है ना। ऐसे ही प्रश्न जो है ना आपको पेपर में देखने को मिलते हैं, करेंट से रिलेटेड, है कि नहीं। तो बोल रहा है कि HFC, तो पहले आप ये समझिए कि HFC होता क्या है, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, HFC का मतलब होता है कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना। ऐसी गैसें हैं ना जिनका उपयोग हम मुख्यतः किस में करते हैं, AC में, यानी कि एयर कंडीशनर में करते हैं, फ्रिज में करते हैं यानी कि रेफ्रिजरेटर में करते हैं, या फिर कोल्ड स्टोरेज, यानी कि कोई सामान रखा गया है उसका ठंडा दिया जाए ताकि खराब ना हो, उसी को कोल्ड स्टोरेज बोलते हैं। जैसे आलू, टमाटर या कोई भी चीज़ हो गया, है कि नहीं। उसके बाद से कुछ फोम और एरोसल उत्पादन में होता है। आपने देखा होगा कि आपके यहाँ जो भी AC बनाने के लिए आते हैं उसमें गैस खत्म हो जाता है, तो गैस जो डाला जाता है वो जितने भी गैसें है वो कौन सी गैस है, HFC गैस है, यानी कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है। समझे ना बात को। ये जो गैसें है ना ये ओजोन परत को नुकसान तो नहीं पहुंचाती है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग यानी कि पृथ्वी का जो तापमान है ना उसको बढ़ाने में काफी ज्यादा इसका योगदान होता है, यानी कि बहुत बड़ा कारण बनती है। समझे ना बात को। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ध्यान समझिएगा कि HFC के उपयोग को ना 80% तक कम करने का जो लक्ष्य है, इसका अर्थ है कि भविष्य में इन गैसों का इस्तेमाल धीरे धीरे बहुत कम कर दिया जाएगा और उनकी पर्यावरण के लिए हानिकारक रेफ्रिजरेटर जैसे नई गैसें इस्तेमाल की जाएगी। यानी कि एक लाइन में समझिए कि जहां पर HFC का उपयोग हो रहा है ना, जो कि पर्यावरण के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक है, वहीं पर जो है इसको रिप्लेस करके पर्यावरण अनुकूल गैस वहां पे डाला जाएगा। समझे ना बात को। तो ये कब कर दिया गया है, तो याद रखिएगा ये जो कर दिया गया है आपको बता देना चाहते हैं 2047, ठीक है ना। यानी कि HFC का उपयोग जो है 80% तक जो कम करने का लक्ष्य है ये 2047 तक तय किया गया है, ठीक है ना। इसको आप जरूर याद रखिएगा। समझे ना बात को, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको बहुत बार देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न क्या है इसको आप समझते हुए चलिएगा। बोल रहे हैं कि भारत को ना TB मुक्त देश बनाने का जो लक्ष्य है कब तक रखा गया है। क्या बोल रहा है, TB मुक्त देश बनाने का जो लक्ष्य है आखिर कब तक रखा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका जो लक्ष्य था ना दोस्तों 2027 था। कब था, 2027 था, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले ही ये लक्ष्य कंप्लीट हो गया है, 2025 में ही भारत जो है TB मुक्त देश बन गया है। ऑप्शन नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। समझे ना बात को, इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन इसको हम समझते हैं कि आखिर TB किससे होता है, क्यों होता है। तो देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कि TB को क्या बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस बनते हैं, जिसको हिंदी में तपेदिक बोलिए या फिर क्षय रोग बोलिए, ठीक है ना। यह एक ना संक्रामक बीमारी है। अब क्यों संक्रामक बीमारी है, तो चलिए आगे समझते हैं। तो बोल रहा है कि इसका मुख्य जो कारण ना माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया है, ठीक है ना। इसी से हमको क्या होता है, TB हो जाता है। ये सबसे अधिक ना फेफड़ों को प्रभावित करती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ फेफड़ों को ही प्रभावित करे, शरीर के और अन्य अंगों को भी प्रभावित कर सकती है। समझे ना बात को। ये फैलता कैसे है, तो व्यक्ति के खांसने, छींकने या फिर बोलने पर हवा के माध्यम से फैल सकती है, ठीक है ना। तो इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, छुआछूत की बीमारी बोलते हैं या फिर संक्रामक रोग बोलते हैं। अच्छा सबसे बड़ी बात ध्यान से समझिए कि विश्व TB दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये 24 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 24 मार्च को मनाया जाता है। समझे ना बात को। तो इन सब चीजों को ना जो कि एग्जाम के व्यू से काफी ज्यादा ओरिएंटेड है, इनको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो इनको बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चलिएगा। अच्छा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारत को बाल विवाह से मुक्त बनाने का जो लक्ष्य है ये कब तक
रखा गया है। भारत को बाल विवाह से मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो याद रखिएगा, इसको जो है 2030 तक रखा गया है। कब तक रखा गया है? 2030 तक रखा, यानी कि भारत सरकार ने बाल विवाह मुक्त का लक्ष्य जो है 2030 तक, यानी कि बच्चों को जो कम उम्र में शादी भी कर दिया जाता है या फिर बच्चों के साथ जो भी रहती गलत होता है उसको जो है आपको 2030 तक मुक्त कराने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहा है कि पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का जो लक्ष्य है ये कब तक रखा गया है? ठीक है ना। देखिए, पेट्रोल में जो है ना 20% एथेनॉल मिक्स करने का जो लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो याद रखिएगा, ये जो लक्ष्य रखा गया था कब रखा गया था? 2030 तक रखा गया था। ठीक है ना। लेकिन इसका पूर्ण जो है 2025 में ही हो गया है। कब हो गया है? 2025 में ही हो गया है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, 2025 में पूर्ण हो गया है। लेकिन इसका लक्ष्य कब तक रखा गया था? तो 2030 तक रखा गया। समझे ना बात को? इसको आप जरूर याद रखिएगा कि 2025 में पूरा तरीके से हो गया है। ठीक है ना। अब आपके मन में आएगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम होगा कि सर ये E20 फ्यूल क्या होता है या फिर एथेनॉल 20% क्या होता है। तो बहुत सारे बच्चों को मालूम होगा, लेकिन चलिए हम आपको विस्तार में समझाएंगे। दोस्त, आपको एक बार ध्यान से समझिएगा, कहीं और आपको जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, बोल रहा है कि पेट्रोल में एथेनॉल 20% मिश्रित लक्ष्य करने का अर्थ क्या है कि 100 लीटर अगर पेट्रोल है, ठीक है ना, मानते हैं कि हम 100 लीटर पेट्रोल ले लिए, ठीक है ना दोस्तों, उसमें जो हम क्या करें कि 20 लीटर जो है ना एथेनॉल और 80 लीटर पेट्रोल को मिलाकर ईंधन तैयार करना है। समझे ना बात को? यानी कि टोटल 100 लीटर पेट्रोल है, उसमें क्या क्या मिक्स करेंगे? तो मानते हैं कि 20% हम क्या करेंगे? एथेनॉल मिक्स कर देंगे। बचा कितना? 80%। तो 80% आपको पेट्रोल रहेगा। टोटल मिला के कितना हो जाएगा? तो आपको 100% हो जाएगा। समझे ना बात को? अब एथेनॉल है क्या? तो देखिए, एथेनॉल एक जैव ईंधन है। जैव ईंधन में क्या है? तो इसमें जो है गन्ना, मक्का, टूटे हुए चावल और अन्य बहुत सारे कृषि उत्पादक से बनाए जाते हैं। यानी कि मेनली जो है ना, आपको आप समझिए ईख हो गया, मकई हो गया, टूटे हुए चावल हो गए, इन तीनों को ना मिक्स करके जैविक ईंधन इसको बोला जाता है, यानी कि जैविक ईंधन बोला जाता है। इसको मिक्स करके ना पेट्रोल में मिला दिया जाता है। ठीक है ना। यानी कि 80 लीटर पेट्रोल और 20 लीटर जो है यही एथेनॉल, कौन कौन? गन्ना, मक्का, टूटे हुए चावल, इन सब चीजों को मिलाकर बनाया जाता है एथेनॉल, और इनको पेट्रोल में डाल दिया जाता है। उसके बाद से ये टोटल क्या हो जाता है? E20 एथेनॉल हो जाता है। समझे ना बात को? तो बस इसी को तो एथेनॉल बोला जाता है। तो भारत का जो लक्ष्य है ना, भारत ने 20% इथेनॉल जो है ना, यानी कि E20 का जो लक्ष्य है 25 से 26 तक हासिल करने का लक्ष्य रखा है। यानी कि करने का लक्ष्य क्या रखा है? कंप्लीट हो गया है E20 इथेनॉल। अब इसको और भी आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। E30, E40, E100 तक लेके जाने का लक्ष्य रखा गया है। समझे ना बात को? तो आपको यूं ही समझ में आ गया होगा पूरे। ठीक है ना। तो एकदम हम आपको आसान भाषा में बताते हुए चलेंगे दोस्तों। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। बोल रहा है नक्सलवाद समाप्त करने का जो लक्ष्य है ये कब तक रखा गया है? आपने देखा होगा कि नक्सलवाद किस तरीके से बढ़ा हुआ था, वो आखिर खत्म करने का जो लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो मार्च 2026। कब रखा गया है दोस्तों? मार्च 2026 में रखा गया, जो कि आपको गृह मंत्री के द्वारा घोषित भी कर दिया गया है कि आपको भारत जो है, भारत नक्सलवाद मुक्त देश बन गया है। समझे ना बात को? तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना। तो मार्च 2026 में घोषित कर दिया गया। अभी थोड़ा बहुत है, लेकिन इसको जो है खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत को $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का जो लक्ष्य है आखिर ये कब रखा गया है? देखिए, बोल रहा है कि $1 ट्रिलियन की जो, ठीक है ना, डिजिटल अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है। ठीक है ना। कब तक रखा गया है? तो याद रखिएगा, ये जो आपको रखा गया है 27 से 28 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कब रखा गया है? 2027 से 28 में रखा गया है। ठीक है ना। कितना? $1 ट्रिलियन। $1 ट्रिलियन की बात कर रहा है। समझे ना बात को? इसको आप ध्यान में समझिएगा। ठीक है। लेकिन चलिए समझ लेते हैं कि आखिर डिजिटल अर्थव्यवस्था क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को तो मालूम होगा, लेकिन एक बार ध्यान से समझिए। बोल रहा है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था, ठीक है ना, इसका मतलब है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें लेन देन, व्यापार और सेवाएं मुख्य रूप से इंटरनेट और डिजिटल तरीके के माध्यम से होती हो। डिजिटल तरीके के माध्यम से होती हो, जैसे में कौन कौन सा? तो जैसे UPI से भुगतान करना, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन खरीदारी, या फिर डिजिटल टैक्स का भुगतान करना, या फिर E-गवर्नेंस सेवाएं। ठीक है ना। इसी को बोला जाता है हम लोग क्या? डिजिटल अर्थव्यवस्था। समझे ना बात को? तो इसी अर्थव्यवस्था की बात किया जा रहा है कि $1 ट्रिलियन तक ले पहुंचाना है। कब से कब? 2027 से, ठीक है ना, 2028। समझे ना बात को? इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक।
ठीक है ना, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको बहुत बार घुमा फिरा कर पूछ देते हैं, समझे ना बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि चंद्रयान 4 लॉन्च करने का जो लक्ष्य है ये कब किया गया है, ठीक है ना। चंद्रयान 4 बोल रहा है कि लॉन्च करने का जो लक्ष्य है आखिर कब किया गया, तो याद रखिएगा ये 2028 में किया गया। कब किया गया दोस्तों, 2028 में किया गया। ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। चंद्रयान 4 जो लॉन्च करने का जो लक्ष्य है ये 2028 में किया गया है, ठीक है ना दोस्तों। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहा है कि 300 मीट्रिक टन इस्पात क्षमता हासिल करने का जो लक्ष्य है आखिर ये कब तक रखा गया है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, 300 मीट्रिक टन इस्पात क्षमता बोल रहा है, यानी कि स्टील की बातें कर रहा है। तो इसकी जो क्षमता है उत्पादन करने की, इसका लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2030 तक रखा गया है। कब तक रखा गया है दोस्तों, 2030 तक रखा गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन एक बार और चलिए समझ लेते हैं कि इस्पात क्षमता उत्पादन का मतलब क्या है। देखिए बोल रहा है कि भारत का लक्ष्य जो है ना ये 2030 तक जो है देश में हर साल 300 मिलियन यानी कि 30 करोड़ मीट्रिक टन इस्पात यानी कि स्टील का उत्पादन करने की क्षमता विकसित हो जाए, ठीक है ना। यही है उनका टारगेट है। देश के इस्पात कारखाने स्टील प्लांट अधिकतम 300 मिलियन टन इस्पात प्रति वर्ष बना सके, ठीक है ना। इसका यह जरूरी मतलब नहीं है कि हर साल 300 मिलियन टन उत्पादन ही हो, बल्कि उत्पादन करने की क्षमता उपलब्ध हो, ठीक है ना। ये स्टील की बातें कर रहा है। बहुत सारा स्टील का देखे होंगे बर्तन बनता होगा, बहुत सारे आपको ऐसे चीज बनते होंगे जो कि घरों में लगाए जाते होंगे, है कि नहीं। स्टेनलेस स्टील का बोतल भी आता है कि नहीं। तो ये सारी चीजें की बात किया जा रहा है, ठीक है ना। इसको आप बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा दोस्तों। आपको ऐसे प्रश्न कंप्लीट करवाया जा रहा है ना जो कि आपको एग्जाम के व्यू में बिल्कुल देखने को ही मिलेंगे, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी सामने बीपीएससी एग्जाम है, रेडियो ऑपरेटर का भी एग्जाम है, ठीक है ना, या फिर बहुत सारे सामने एग्जाम आते होंगे। तो हम आपको ना करेंट अफेयर तो पूरा कंप्लीट कराएंगे ही, साथ ही साथ बिहार के जितने भी जीके वो भी कंप्लीट करवा दिए हैं, चैनल पर जाके देख सकते हैं। उसके बाद से बिहार के करेंट अफेयर हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितनी भी वैकेंसी है उसके भी करेंट अफेयर पूरा आपको हूबहू पेपर में देखने को मिलेगा। यानी कि सब के सब आपको कंप्लीट कराते हुए आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों का वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर सच में बेहतर लग रहा है ना दोस्त तो वीडियो को एक दिल से लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत करके ये चीज़ें लाई जाती है, ठीक है ना। और सच में हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये कभी काफ़ी स्वाभाविक बात है। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर जुड़ना चाहते हैं तो, ठीक है ना दोस्तों। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न पे, ठीक है। प्रश्न बोल रहा है कि 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने के जो लक्ष्य है ये कब रखा गया है। 100 मीट्रिक टन की बात कर रहे हैं कोयला की, ठीक है ना। ये गैसीकरण प्राप्त करने का जो लक्ष्य है ये कब तक रखा गया है दोस्तों, तो ये जो रखा गया है इसको आप याद रखिए, ये जो 2030 तक लक्ष्य रखा गया है। कब रखा गया है, 2030 तक लक्ष्य रखा गया है, ठीक है ना। अब आपके मन में आएगा कि ये सर गैसीकरण क्या होता है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे को नहीं मालूम होगा, तो चलिए हम इसको बेहतरीन ढंग से बताते हैं। तो देखिए कोयला गैसीकरण मतलब क्या होता है कि कोयलों को सीधे जलाने के बजाय, ठीक है ना, उसे एक रासायनिक प्रक्रिया से ना गैस, ठीक है ना, यानी कि सिंगगैस में बदला जाता है। सिंगगैस में बदला जाता है। इस गैस का उपयोग जो है ना उर्वरक बनाने में, फर्टिलाइजेशन बनाने में, उसके बाद से रसायन बनाने में, साथ ही साथ बिजली उत्पादन में, उसके बाद से अन्य औद्योगिक कार्यों में किया जाता है। समझे ना बात को। अच्छा इसके सरल उदाहरण समझ लीजिए, जैसे दूध से दही बनाया जाता है उसी तरह से कोयले की एक प्रक्रिया से ना गैस में बदलना ही कोयला गैसीकरण कहलाता है। समझे ना बात को। देखिए ये मशीन लगाए गए, ठीक है ना, इसी तरीके से आपको इसमें कोयला से इधर से आएगा, गैस बनेगा। ये बहुत सारी चीजों में उपयोग होता है, ठीक है ना। हम तो आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझा दिए कि दूध से दही जैसे बनाया जाता है ना उसी तरह से कोयला से एक प्रक्रिया के द्वारा गैस कोयला गैसीकरण बनाया जाता है। समझे ना बात को। तो इन सब चीजों को बिल्कुल आप ध्यान से समझते हुए चलना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का जो लक्ष्य है ये कब तक रखा गया है। 500 गीगावाट की बात कर रहे हैं, अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का जो लक्ष्य है ये कब तक रखा गया है दोस्तों। तो याद रखिएगा ये 500 गीगावाट का जो लक्ष्य है ये 2030 तक रखा गया है। कब रखा गया है, 2030 तक रखा गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप जरूर याद रखिए। कौन सा, तो 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा की बात कर रहे हैं, अक्षय ऊर्जा की। फिर आपके मन में आएगा कि सर ये अक्षय ऊर्जा क्या है। तो दोस्तों अक्षय ऊर्जा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। समझिए कि चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि जितने भी नवीकरणीय ऊर्जा है उस सबको क्या बोलते हैं, अक्षय ऊर्जा। जैसे में कि भारत वर्ष 2030 तक ना अपनी कुल नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता 500 गीगावाट करना चाहता है। इसमें कौन कौन है, तो और अक्षय ऊर्जा में जो है
ऐसी ऊर्जा जो खत्म नहीं होती है, जैसे में सोलर हो गया, सोलर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जल विद्युत ऊर्जा हो गया, बायोमास हो गया, इसी की बात कर रहा है कि नहीं। तो गीगावाट का मतलब क्या होता है कि 5,000 नहीं बल्कि 50,000 मेगावाट की बातें कर रहा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 5 लाख मेगावाट की बातें कर रहा है। समझे ना बात को, इसीलिए इसको 500 गीगावाट बोला जा रहा है। समझे बात को। तो अक्षय ऊर्जा का जो लक्ष्य है ना, भारत में 2030 तक रखा गया है। ठीक है ना, इसको आप जरूर याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बोल रहा है कि 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का जो लक्ष्य है ये कब तक रखा गया है। 200 गीगावाट की बात कर रहे हैं, सिर्फ सोलर की बातें कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं दोस्तों, सोलर की बातें कर रहे हैं। वहां पर तो आपको सभी चीजें था, सोलर था, पवन था, है कि नहीं, यानी कि अक्षय था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सोलर की बातें किया जा रहा है। ठीक है ना। तो सोलर ऊर्जा प्राप्त करने का जो लक्ष्य है ये कब तक रखा गया दोस्तों, 280 बात, इसका भी जो लक्ष्य रखा गया 2030 तक रखा गया है। कब तक रखा गया, 2030 तक रखा गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोला कि कपड़ा निर्यात को 3 गुना तक बढ़ाने का जो लक्ष्य है ये कब तक रखा गया है। ठीक है ना, यानी कि हमारे देश में जो कपड़े बनते हैं उसको बाहरी देशों में एक्सपोर्ट करने का जो लक्ष्य है, यानी कि 3 गुना बढ़ाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2030 तक रखा गया है। कब तक रखा गया है दोस्तों, तो याद रखिएगा जितने भी प्रश्न बता रहे हैं ना, ये थोड़ा सा डिजिट पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, 2030 तक रखा गया है। ठीक है ना, इसको आपको बिल्कुल नहीं भूलाना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की जो कमी का लक्ष्य कब तक रखा गया है। देखिए, कुल कार्बन जितना हम लोग निकालते हैं ना, कार्बन उत्सर्जन होता है, ठीक है ना, कंपनियों से हो गया, यहाँ तक कि डीजल, पेट्रोल, कोयला से जो चीजें निकलता है वो सब कार्बन जो है, आखिर 1 अरब टन की जो कमी है उसका लक्ष्य कब तक रखा गया है दोस्तों। तो इसका जो लक्ष्य रखा गया है, इसका रखा गया 2030 तक रखा गया है। कब तक रखा गया है, 2030 तक रखा गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए, बहुत सारे ऐसे जो लक्ष्य है ना वो अधिकांश तौर पर 2030 तक रखा गया है, इनको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो बोल रहा है कि कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का जो लक्ष्य है ये कब तक रखा गया है, यानी कि बैटरी पे चलने वाले जो वाहन है उसको 30% तक बढ़ा देना है। ठीक है ना, ये लक्ष्य जो है कब तक रखा गया दोस्तों, तो इसका आप जरूर याद रखिएगा। इसको जो है 2030 तक रखा गया। कब तक रखा गया, ऑप्शन नंबर डी 2030 तक रखा गया है। इसको तो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि जितने प्रश्न करवा रहे हैं ना, समझिएगा आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना, वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझते हुए चलिएगा। बोल रहा है कि भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया समाप्त का लक्ष्य जो है कब तक रखा गया। मलेरिया समाप्त की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, आखिर मलेरिया होता कैसे है, तो मच्छर के काटने से। लेकिन कौन से मच्छर के काटने से, तो आप याद रखिएगा इन्फ्लुएंजा मच्छर के काटने से, तो वो भी मादा मच्छर की बात कर रहे हैं। मलेरिया मादा मच्छर जो, इसका नाम क्या है, इन्फ्लुएंजा मच्छर के काटने से जो ना मलेरिया हो जाता है। ठीक है ना, तो इसी की बात कर रहे हैं कि मलेरिया समाप्त करने के जो लक्ष्य है आखिर ये कब तक रखा गया है दोस्तों, तो इसको जो याद रखिएगा, ये जो आपको 2030 तक रखा गया है। कब तक रखा गया है, 2030 तक रखा गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसको तो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि HIV यानी कि एड्स को खत्म करने का जो लक्ष्य है आखिर ये कब तक रखा गया है। देखिए, एड्स को जो खत्म करने के जो लक्ष्य है ना, इसको बढ़ाकर इसको भी जो आपको 2030 तक रखा गया। कब तक रखा गया, ऑप्शन नंबर डी 2030 तक रखा गया। इसको तो आपको बिल्कुल दिमाग में डाल कर रखना है। ठीक है ना। और एक और बात, कमेंट बॉक्स में बताइए कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है, इसको आपको बिल्कुल बताना है दोस्तों। ठीक है ना, अगर आप सच में यहाँ तक पहुंचे तो इसको आपको जरूर बताना है कि आखिर जो HIV दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय रेलवे ने नेट जीरो कार्बन एमिशन या फिर ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य जो है आखिर कब तक रखा गया है। ठीक है ना, यानी कि बोल रहा है भारतीय रेलवे के द्वारा की बात कर रहे हैं, नेट जीरो कार्बन एमिशन की बात कर रहे हैं। अभी हम आपके आगे चल के इसके बारे में बताएंगे, लेकिन फिलहाल में ये समझिए कि इसका जो लक्ष्य नेट जीरो का लक्ष्य जो है ये कब तक रखा गया है दोस्तों, तो ये भी जो है आपको 2030 तक रखा गया है। देखिए, देख सकते हैं ना, आपको कितने सारे क्वेश्चन जो है जिनका लक्ष्य जो है सबसे ज्यादा 2030 तक रखा है। इनको आप ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा ना, 1-2 बार पूरे दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 2030 तक रखा गया नेट जीरो कार्बन एमिशन भारतीय रेलवे के द्वारा। ठीक है ना, लेकिन चलिए एक चीज समझते हैं कि नेट जीरो कार्बन एमिशन का मतलब क्या होता है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। चलिए देखिए, नेट जीरो कार्बन एमिशन का अर्थ है कि रेलवे जितनी कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 उत्सर्जित करेगी, यानी कि वो निकालेगी, उतनी ही मात्रा को कम या फिर अवशोषित जैसे नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता या फिर वृक्षारोपण आदि के माध्यम से
कम कर देगी। समझे ना मेरे को? यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर जो है आपको 100 यानी कि 100 यूनिट जो है, ठीक है ना, 100 यूनिट अगर ऊर्जा यानी कि CO2 निकाल रही है रेलवे, ठीक है ना, तो इसको कैसे कार्बन एमिशन के तहत खत्म करेगी? तो क्या करेगी कि 70% तो 70% जो आपको सोलर, ठीक है ना, पवन, ठीक है ना, उसके बाद से बहुत सारे तरीके से ना वो क्या करेगी, कम कर देगी। और बचा 30% इसको वृक्ष लगा के, ठीक है ना, रेलवे के अगल बगल या फिर जहां भी वृक्ष उनको लगाना हो, 30% वृक्ष लगा के उसको खत्म कर दे। टोटल कितना हुआ? 70 30 100 हो गया। तो 100% उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 उत्सर्जित किया और 70% जो है आपको कम कर दिया यानी कि एमिशन कर दिया। यही तो इसका लक्ष्य है। बिल्कुल। और टोटल कितना हो गया? तो कार्बन टोटल 0% हो गया। समझे ना बात को? तो इसी की बातें कर रहे हैं, कार्बन एमिशन की बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 70% सोलर हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, इसके तहत कम कर देगी। और 30% जो आपको वृक्ष लगाकर कम कर देगी, ठीक है ना। तो इसी को बोला, इसको आप जरूर याद रखिएगा। यानी कि 100% अगर फैलाएगी 100 यूनिट तो 100% भी भरपाई भी करेगी 100 यूनिट। समझे ना बात को? तो इन सब चीजों को आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्त कि भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन, ठीक है ना, स्थापित करने का जो लक्ष्य है आखिर ये कब तक रखा गया है? तो याद रखिएगा, ये जो भारत का जो है ना, अपना भारत का जो है अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक बनने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक? 2035 तक, ठीक है ना। इंडियन स्पेस स्टेशन बाई 2035, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री उतारने का जो लक्ष्य है ये आखिर कब तक रखा गया है? देखिए, ये चंद्रमा है, इस पे बहुत सारे अंतरिक्ष यात्रियों को उतारने का जो लक्ष्य है ना, ये कब तक रखा गया दोस्तों? तो याद रखिएगा 2040 तक रखा गया। कब तक रखा गया? 2040 तक रखा गया। अब हम लोग को पता नहीं कि हम लोग कब चांद पे जाएंगे, मतलब हम और आपकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और बताइएगा कि किनको किनको चांद पे जाना है कि नहीं। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, 2040 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि तेलंगाना सरकार ने अपने राज्य की जो अर्थव्यवस्था को $3 ट्रिलियन बनाने का जो लक्ष्य है आखिर ये कब तक रखा गया है? 3 ट्रिलियन की बातें कर रहे हैं, 3 ट्रिलियन की बातें कर रहे हैं। कब तक रखा गया है दोस्तों? तो इसको जो है 2047 तक रखा गया है। कब तक रखा गया है? 2047 तक रखा गया है, ठीक है ना। यानी कि विकसित भारत की बातें कर रहा है, ठीक है ना। यानी कि विकसित भारत भी 2047 तक रखा गया है। और तेलंगाना अपना जो राज्य का GDP है उसको भी 3 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य 2047 तक रखा गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न। लेकिन इससे पहले एक चीज समझ लीजिए कि अभी जो है तेलंगाना की अर्थव्यवस्था लगभग कितना है? 200 से 210 अरब अमेरिकी डॉलर, यानी कि बात करें ट्रिलियन में तो 0.2 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, ठीक है ना। इसके मुख्यमंत्री कौन है? ए रेवंत रेड्डी है, जो कि कांग्रेस के हैं, ठीक है ना। ये जो है तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। ये छोटी छोटी चीजें जो है आपको बिल्कुल याद रखनी चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न बोल रहा है कि भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का जो लक्ष्य है आखिर ये कब तक रखा गया? कितना? 1 लाख मेगावाट की बात कर रहा है, 1 लाख मेगावाट की बातें कर रहा है। इसका जो लक्ष्य है कब तक रखा गया दोस्तों? तो इसको जो है आपको 2047 तक रखा गया। कब तक रखा गया? 2047 तक रखा गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 1 लाख मेगावाट जो है बढ़ाने का जो लक्ष्य है, ठीक है ना, वो आपको ऑप्शन हमारे 2047 तक रखा गया है, ठीक है ना। इसको तो बिल्कुल नहीं भूलना है। लेकिन इससे पहले समझ लीजिए कि आखिर इसको कहना क्या चाहते हैं। देखिए, अभी भारत की जो परमाणु क्षमता है ये लगभग 8 गीगावाट है, यानी कि 8000 मेगावाट के आसपास है, ठीक है ना। लेकिन इसे बढ़ाकर 100 गीगावाट करने का लक्ष्य रखा, यानी कि 1 लाख मेगावाट करने का लक्ष्य रखा गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है ना। यानी वर्तमान क्षमता से 12 से 13 गुना अधिक परमाणु बिजली उत्पादन क्षमता की बातें किया जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका लक्ष्य कब तक रखा गया दोस्तों? तो याद रखिएगा इसका जो लक्ष्य आपको 2047 तक रखा गया है। समझे ना बात को? तो इसको तो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है ना। क्योंकि ये प्रश्न जो आपको कितनी बार ही पूछने की संभावना है, खासकर करेंट वाला सवाल से, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है भारत को विकसित बनाने का जो लक्ष्य है ये कब तक रखा गया है? ये तो बहुत सारे बच्चे को मालूम होगा कि ये जो कब तक रखा गया है, 2047 तक रखा गया है। कब रखा गया है दोस्तों? 2047 तक रखा गया है कि भारत को विकसित बनाना है। और हमारे प्रधानमंत्री जी भी यही बात बोलते है कि नहीं। तो ऑप्शन हमारे हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत की जो ऊर्जा स्वतंत्रता यानी कि आत्मनिर्भरता बनाने का जो लक्ष्य है, ठीक है ना, ये कब तक रखा गया है? जैसे भारत में ना बहुत सारे ऊर्जा है, उसकी जो बहुत सारे हम लोग को बाहरी देशों से भी मंगाना पड़ता है। ऊर्जा में बहुत सारी ऊर्जा हो गया, तो अपने ऊपर यानी कि
आत्मनिर्भर बनाने का जो लक्ष्य है, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा खांसी हो गया। आत्मनिर्भर बनाने का जो लक्ष्य है ये कब तक रखा गया दोस्तों? ये जो याद रखिएगा, ये जो आपको 2047 तक रखा गया। कब तक रखा गया? 2047 तक रखा गया। ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको बनने की संभावना है, तो इसको आप VBI मान के चलिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछने की संभावना है। ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहा है मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य है ये कब तक रखा गया है? शून्य कार्बन की बातें कर रहे हैं। किसकी बातें कर रहा है? सिर्फ मुंबई की बातें कर रहे हैं। समझे ना बात को? तो मुंबई में शून्य कार्बन की उत्सर्जन की जो लक्ष्य है ये कब तक रखा गया है? तो ये रखा गया 2050 तक रखा गया। कब तक रखा गया है? 2050 तक। यानी कि मुंबई शहर को पूरे शून्य कार्बन यानी कि जीरो कार्बन बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2050 तक। हमको ये नहीं लग रहा है कि उसको किस तरीके से किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पे कंपनियां हैं या जिस तरीके से वहाँ पे इतनी सारी वाहनें हैं, उसको उसके अनुकूल बनाना इतना भी संभव नहीं है, बहुत उसमें करना पड़ेगा, है कि नहीं। फिर भी चलिए देखते हैं 2050 तक किया जाएगा। ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारत द्वारा नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन। देखिए एक मुंबई का था जो कि 2050 में किया गया था। मुंबई को नेट जीरो कार्बन बनाने का लक्ष्य 2050 में किया गया था, लेकिन बोल रहा है कि जीरो कार्बन जो है भारत द्वारा नेट जीरो कार्बन का उत्सर्जन का लक्ष्य है एक कब तक रखा गया? पूरी भारत की बातें कर रहा है। तो ये जो है आपको कब तक रखा गया है? 2070 तक रखा गया। ऑप्शन नंबर डी 2070 तक रखा गया। ठीक है ना। तो देखते हैं हम लोग जिंदा रहते हैं कि नहीं, उसके बाद ही ना देख पाएंगे, है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। 2070 तक कार्बन यानी कि जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है ना। अगला प्रश्न पे चलते हैं कि पोत निर्माण आत्मनिर्भरता हासिल करने का जो लक्ष्य है ये कब तक रखा गया है? ठीक है ना। देखिए पोत निर्माण का मतलब क्या होता है कि जितनी भी जहाजें हैं, ठीक है ना, ये पनिया जहाज हो गई या फिर सेठी पोत हो गई यानी कि पनडुब्बी हो गई या फिर लड़ाकू जहाजें हो गई, ये सब की बातें कर रहा है। ठीक है ना। तो पोत निर्माण में आत्मनिर्भर बनाने का जो लक्ष्य है ये आखिर कब तक रखा गया है दोस्तों? तो इसको याद रखिएगा 2047 तक रखा गया। कब तक रखा गया है? 2047 तक रखा गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसको तो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों आज के जितना भी वीडियो जितने भी कॉन्सेप्ट है खासकर आगामी लक्ष्यों के लिए, उसको हमने पूरा एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है ना। अगर आप ईमानदारी से वीडियो देखे होंगे ना तो आप खुद बताइएगा कि क्वेश्चन आपके लिए कैसा लगा है। ठीक है ना। अगर वीडियो बेहतर लगा हो तो दोस्त वीडियो को एक लाइक जरूर करना है। साथ ही साथ दिल से बता रहे हो ना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना। क्योंकि आगे आने वाले अभी आपको बिहार स्पेशल का भी लेकर आने वाले हैं, जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं सब लेकर आने वाले, जीके जैसे लेके करंट अफेयर तक। ठीक है ना। साथ ही साथ अगर आप बिहार के या सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी वैकेंसी के बारे में तुरंत जानकारी करना चाहते हैं तो दोस्तों इस टेलीग्राम से जुड़ जाइए। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और नहीं तो इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। ठीक है ना। सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें जो है पढ़ाते हैं जो भी करंट अफेयर जो भी चीज़ें उसको तो इस टेलीग्राम पर दे दिया जाता है, साथ ही साथ वैकेंसी का भी अपडेट कर दिए जाते हैं। ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है ना। चलिए बाय।